Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Halls. Today we have latest writing task on general training a letter. So let us read the question. तो आज हमारे पास है जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल आल्स एग्जाम का राइटिंग टास्क 1 जो कि होता है लेटर। अभी आपके पास लेटर 2 टाइप्स की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम तीसरी टाइप भी यहाँ पे गिनते हैं, वो होती है सेमी फॉर्मल। आज हम जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है आपकी इनफॉर्मल जैसे कि फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को। तो जो हम लिखते हैं इन दोनों में आपको कई चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस हैं कि बच्चे इसमें मिस्टेक कमिट करते हैं और उनका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर नहीं आता। क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्टीज विद योर फिटनेस रूटीन। जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने फिटनेस रूटीन, लाइक जो आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर ऐसा कुछ जो आप योगा करते हैं, एंड वुड लाइक एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड हु इज़ अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर। तो आप अपने दोस्त से राय मांगना चाहते हैं जो कि फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, जैसे कि जिम ट्रेनर होते हैं, डाइटिशियन होते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अभी क्लियर है यहीं से ही कि हमें लेटर लिखनी है फ्रेंड को, जो कि होगी इनफॉर्मल। एक्सप्लेन द चैलेंजेस यू आर एक्सपीरियंसिंग विद योर फिटनेस रूटीन। तो क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं अपने फिटनेस रूटीन को लेके। आस्क फॉर एडवाइस ऑन हाउ टू ओवरकम दीज डिफ़िकल्टीज। तो ये आप राय मांगिए कि कैसे आप इन मुश्किलों को सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। से व्हाट स्पेसिफिक कंसर्न्स और गोल्स यू हैव। और ये भी बताइए कि आपका स्पेसिफिक माने खास तौर से तो क्या आप चाहते क्या हैं, कि आपको वेट गेन करना है, आपको मसल मास बढ़ाना है, या फिर सिंपली आपको फिट रहना है। तो यहाँ पे हम मॉडल आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ यहाँ पे इनफॉर्मल टोन शो करने के लिए, पहली बात हमको फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। ओके, आई वुड लाइक टू ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करें, जैसे कि मैं आपको स्पीकिंग में सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं आई एम की जगह एम, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम बोलेंगे आई डिड नॉट की जगह आई डिडंट। तो अभी स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा डियर मनीष। अभी यहाँ पे भी आपको एक लाइन लीव करनी पड़ेगी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पे हमने यू और आर को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और वेल के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। इस लाइन को आप बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि जब भी ऐसी लेटर आती है आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमारी पहली लाइन बन गई, आई होप यू आर डूइंग वेल। I wanted to reach out to you for some advice regarding my fitness routine. Very important, reach out. Reach out माने कि आपसे कांटेक्ट करना। तो मैं चाहता था आपसे कांटेक्ट करना, क्योंकि मेरे को राय चाहिए थी मेरे फिटनेस रूटीन से रिलेटेड। तो पूरी लाइन बन गई, I wanted to reach out to you for some advice regarding my fitness routine. Next line, एज यू नो आई हैव। अभी देखिए फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, आई हैव की जगह हमने आई अपॉस्ट्रोफी वी लगा दिया। एज यू नो आई हैव बीन ट्राइंग टू स्टे एक्टिव एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी चल रही है। फिट रहना, एक्टिव रहना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये सभी ही फिटनेस जो हम बोलते हैं कि रजीम, उसके तरफ जा रहा है। comma, but lately I have been facing some difficulties that are making it harder to stay on track. Very important, stay on track का मतलब होता है आपने कोई गोल चुना और आप उसी पे वर्क कर रहे हैं। आप धीरे धीरे या फिर जल्दी से बढ़ रहे हैं अपने गोल की तरफ, एक ही जगह पे, एक ही पाथ पे चलते हुए। तो हम बोलते हैं स्टे ऑन ट्रैक। तो इस लाइन को ले लेंगे, as you know, I have been trying to stay active and maintain a healthy lifestyle, but lately I have been facing some difficulties that are making it harder to stay on track. तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग की, हमने अपना पर्पस उनको एक्सप्लेन कर दिया
कि हम किस बात के लिए उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं अपने दोस्त को, आगे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। द मेन चैलेंज आई एम एक्सपीरियंसिंग इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन। अभी जो मेरे को मेन प्रॉब्लम आ रही है वो है कमी, लैक होता है कमी मोटिवेशन की। वाइल आई एम जनरली गुड एट स्टार्टिंग माई वर्कआउट्स, तो हमने यहाँ पे कंट्रास्टिंग कनेक्टर लगा के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया कि जबकि मैं तो जनरली अच्छा ही हूँ, वर्कआउट मैं कर ही लेता हूँ, आई ऑफ्टन फाइंड माई सेल्फ स्ट्रगलिंग टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई ऑफ्टन माने कि तकरीबन, फाइंड माई सेल्फ मतलब मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा होता है मेरे साथ। स्ट्रगल होता है कि बहुत ही मुश्किल से किसी काम को करने की कोशिश करना। टू मेंटेन, अभी टू मेंटेन माने जारी रखना। कंसिस्टेंसी माने कि एक रूटीन, जैसे कि हमने रोज 5 बजे वर्कआउट किया, उसके बाद फिर 5 बजे, फिर 5 बजे, तो वो बोलेंगे हमने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली। ओवर टाइम माने कि जो भी समय है, लंबे समय तक। तो पूरी लाइन आपकी बन गई, मैं सजेस्ट करूंगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। While I am generally good at starting my workouts, I often find myself struggling to maintain consistency over time. On some days, कुछ दिनों पे, I feel really tired and skip my session. कुछ दिनों में ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा थकान होती है और मैं अपने सेशन देखिए जो भी आप वर्कआउट करते हैं उसको एक दिन के वर्कआउट को हम सेशन बोलते हैं। स्किप करना माने कि छोड़ देना, मिस कर देना। विच डिसरप्ट्स माई प्रोग्रेस, तो जो मेरी इस काम में और मैंने आगे बढ़ना है उसको रोक देता है, उसको हम बोलते हैं डिसरप्ट। तो पूरी लाइन आपकी बन गई, ऑन सम डेज आई फील रियली टायर्ड एंड स्किप माई सेशंस विच डिसरप्ट्स माई प्रोग्रेस। एडिशनली, अभी हम और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। आई हैव नोटिस दैट आई हैव हिट अ प्लेटू विद माई वर्कआउट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हिट द प्लेटू मतलब कि आप शुरू कर लेते हैं, बट एक पोजीशन पे आके जब आप प्रोग्रेस थोड़ा सा कर चुके होते हैं तो आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। वो बोलते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कि हिट अ प्लेटू। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, तो इडियोमैटिक लैंग्वेज के लिए लेक्सिकल में आपका खास तौर से स्कोर रहता है। एंड आई एम नॉट सीइंग द सेम रिजल्ट्स आई डिड इन द बिगनिंग, तो मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो कि मेरे को स्टार्टिंग में मिल रहे थे। पूरी लाइन को देख लेंगे। एडिशनली आई हैव नोटिस दैट आई हैव हिट अ प्लेटू विद माई वर्कआउट्स एंड आई एम नॉट सीइंग द सेम रिजल्ट्स आई डिड इन द बिगनिंग। नेक्स्ट लाइन, दिस इज स्टार्टिंग टू गेट अ बिट डिस्करेजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग टू प्रपोजिशन ऑफ फ्रेज है। अ बिट डिस्करेजिंग माने थोड़ा सा ना ये मेरे को डीमोटिवेट करने लगा है क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा जैसे मैं चाहता था। नेक्स्ट लाइन, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर एडवाइस ऑन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो मैं आपकी एडवाइस लेना चाहूँगा कि कैसे मैं मोटिवेटेड रहूँ, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ऊपर स्टार्टिंग मोटिवेशन से की थी। एंड पुश थ्रू द स्लम्प, दिस स्लम्प, तो कैसे मैं इस जो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, जो लेट हो रहा है, जो कर नहीं पा रहा, मैं इससे कैसे पुश थ्रू करूं। आर देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज यू यूज टू स्टे कमिटेड। क्या कोई ऐसी खास टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज करते हैं कि आप कमिटेड रहें रूटीन के, इवन ऑन टफ डेज, चाहे वो मुश्किल दिन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। यहाँ पे हम वेरिएशन का स्कोर भी ले रहे हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। ऑल्सो कॉमा, डू यू हैव एनी सजेशंस ऑन हाउ आई कैन वेरी माई वर्कआउट्स टू ओवरकम द प्लेटू एंड कीप इम्प्रूविंग। तो कैसे मैं अपने जो वर्कआउट्स हैं उनको मैं थोड़ा बदलाव लाऊं ताकि मैं इस प्लेटू जिस पे मैं अभी स्टक हो गया हूँ वो उसमें और मैं इम्प्रूव करना शुरू कर दूँ। As for my specific goals, I am hoping to build more strength and endurance. Very important, collocation lexical का ज़्यादा स्कोर लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। collocations वो वर्ड होते हैं जो हम इकट्ठे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे strength and endurance आपका collocation है। तो as for my specific goals, तो जो मैंने अपने goals, जो मैंने अपना लक्ष्य चुने हैं,
आई एम होपिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़े, और एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है कि बर्दाश्त करने की शक्ति, एस्पेशली इन माई लेग्स एंड कोर, खास तौर से मेरी जो लातें हैं और जो भी कोर, मेरी बॉडी जो मेन स्पाइनल कोड से रिलेटेड लेते हैं, इस लाइन को लेंगे। एज फॉर माई स्पेसिफिक गोल्स आई एम होपिंग टू बिल्ड मोर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एस्पेशली इन माई लेग्स एंड कोर। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लूज अ बिट मोर वेट, तो मैं थोड़ा सा और वेट लूज करना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ। एंड टोन माई बॉडी ओवरऑल, तो बॉडी में जो फैट थोड़ा सा यहाँ पे डिजायर्ड होता है, लाइक बाइसेप्स पे, ट्राइसेप्स पे, तो वो मैं लाना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस फॉर एक्सरसाइजेज और रूटीन्स, अगर आप कोई चीज़ मुझे रेकमेंड कर सकते हैं, अगर आप मुझे गाइड कर सकते हैं एक्सरसाइज और रूटीन के लिए जो कि मेरे को हेल्प कर दे, दैट कैन हेल्प मी अचीव दीज गोल्स, जो कि मेरी मदद कर दे इन गोल्स को हासिल करने के लिए, आई वुड बी ग्रेटफुल, तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी रहूँगा आपका, अगर आप मेरे को कुछ सजेस्ट कर दें जो मेरे काम में आ जाए। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर थॉट्स एंड एनी टिप्स यू माइट हैव, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आप मेरे को बताएं और अगर कोई टिप्स हैं वो भी मेरे को आप दें। टेक केयर एंड टॉक सून, तो ये फिक्स कर लीजिए, आप अपनी ख्याल रखिए और जल्दी ही बात कीजिए, करेंगे। तो बेस्ट विशेस, तो फ्रेंड्स आल्स, तो ये हमने उसको फाइनली एंड कर दिया। तो यहाँ पे कुछ को मैं टिप्स देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के 8.5 भी आते देखे हैं राइटिंग में, स्पेशली जनरल मॉड्यूल में, जो कि अभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जनरल मॉड्यूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे इस टाइप की लेटर में पर्सनल डिटेल देना ज़रूरी है, ताकि जो लेटर है वो आपकी ज़्यादा बढ़िया लगे। अभी यहाँ पे आपको जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने मोटिवेशन की बात की, वो और हमें मोमेंटम नहीं बन पा रहा, तो वो भी एक्सप्लेन कीजिए, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें एडवाइस से रिलेटेड। और कन्वर्सेशन को फ्रेंडली रखें, ताकि क्योंकि आप यहाँ पे फ्रेंड को एड्रेस कर रहे हैं, तो फ्रेंडली वे में कर रहे हैं, तो इसलिए इसको फ्रेंडली रखें। ओके, दिस वाज मॉडल आंसर टू द लेटेस्ट राइटिंग टास्क ऑन लेटर ऑफ द आल्स writing module. Don't forget to like, subscribe and share friends.